बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर अब्दुल सत्तार शरीफ, आप मेरा आवर हेल्थ चैनल देख रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मेरा ये चैनल आपकी सेहत की बेहतरी में मुआवन साबित होगा। अक्सर फीमेल्स अपने फेस पर अनवांटेड हेयर्स की वजह से परेशान नज़र आती हैं और वो इन हेयर्स को ख़त्म करने के मुख्तलिफ टोटके भी करती नज़र आती हैं। याद रखें, चमकती दमकती और साफ़ सुथरी स्किन हर एक का ख्वाब है, लेकिन अगर आपकी स्किन साफ भी है और शाइन भी है, फिर भी अनवांटेड हेयर्स की मौजूदगी खूबसूरती को मुतासर करती है और अक्सर फीमेल्स इन अनवांटेड हेयर्स की वजह से अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर जाती हैं। अनवांटेड हेयर्स की कई बुनियादी वजूहात हैं, इनमें चंद मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नंबर एक, जो अनवांटेड हेयर की बड़ी वजह है वो है हार्मोन्स की खराबी, यानी आपकी बॉडी का हार्मोनल लेवल अनबैलेंस हो जाना। ये एक बड़ी और कॉमन वजह है। इसके बाद जो दूसरी बड़ी वजह है वो है किसी भी खास मेडिसिन का लंबे अरसे तक मुसलसल इस्तेमाल करना। इसके बाद जो तीसरी और बड़ी वजह है वो है फीमेल्स का नाइट क्रीम मुसलसल इस्तेमाल करना। याद रखें, इन क्रीम्स में मुख्तलिफ केमिकल्स और स्टेरॉइड्स होते हैं जो स्किन के लिए खराबी का बाइस बनते हैं और इन्हीं स्टेरॉइड्स की वजह से अनवांटेड हेयर भी स्पीडली बनना शुरू हो जाते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान अक्सर देखा कि कई फीमेल्स जिनका कलर नेचुरली फेयर और वाइट होता है, वो भी इन क्रीम्स को रूटीन के साथ इस्तेमाल करती हैं। याद रखें, इन क्रीम्स की वजह से स्किन के पोर्स वो बंद हो जाते हैं और इसकी ही वजह से पिंपल्स, एक्नी, फ्रैकल्स और ये अनवांटेड हेयर्स बनना शुरू हो जाते हैं। खुदारा आप इन क्रीम्स का इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा कुछ फीमेल्स जो इन हेयर्स को ख़त्म करने के जो तरीके इस्तेमाल करती हैं, उनमें वैक्सिंग है, थ्रेडिंग है और लेज़र है। तो यहाँ पर भी एक बात याद रखें कि इन तरीकों की वजह से आप अनवांटेड हेयर्स को वक्ती तौर पर रिमूव कर सकती हैं, लेकिन ये इसका परमानेंटली इलाज नहीं है। अगर आप इन अनवांटेड हेयर्स को परमानेंटली ख़त्म करना चाहती हैं तो फिर आपको इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होगा और इस वीडियो में मैं आपको इसकी प्रॉपर जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में बताता हूं, जिनके इस्तेमाल से आप इन हेयर्स को मुस्तकिल ख़त्म कर सकती हैं। उनमें एक बात सबसे पहले ये याद रखें, अगर आप ये ट्रीटमेंट करना चाहती हैं तो फिर आपको ये ट्रीटमेंट 3 से 5 माह मुसलसल करना होगा। लेकिन इंशाल्लाह ये भी मैं आपको श्योर करता हूं कि इस ट्रीटमेंट से आपके अनवांटेड हेयर मुस्तकिल ख़त्म हो जाएंगे। चलिए आप दवा नोट फरमा लें। जो पहली दवा है वो है थूजा। ये दवा आपने 200 पोटेंसी में लेनी है और इसके 5 कतरे एक घूंट पानी में मिलाकर हर 2 दिन के बाद तीसरे दिन आपने सुबह निहार मुंह इस्तेमाल करने हैं। सिर्फ 3 दिन में एक बार आपने ये दवा इस्तेमाल करनी है। इसके बाद जो दूसरी दवा है वो है ओलियम जेट। ये दवा आपने 3x पोटेंसी में लेनी है और इसकी आपने टैबलेट लेनी है। याद रखें, ये दोनों दवाएं आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से बआसानी मिल सकती हैं। इसकी भी आप 2 गोलियां सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम चबाकर पानी के साथ इस्तेमाल करें। ये दोनों दवाएं आप मुसलसल 3 से 5 माह इस्तेमाल करें और याद रखें, इन दवाओं के साथ आपने कच्चा प्याज इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा जो फीमेल्स थ्रेडिंग करवाती हैं या खुद करती हैं,
मैं एक लोशन बनाता हूँ, ये वो लोशन है। जैसे ही आप थ्रेडिंग करवाएं तो आप ये दवा कॉटन के साथ या ऐसे पुश करें स्प्रे के साथ बालों के रूट्स में लगाएं। थ्रेडिंग के फौरन बाद आप इसको लगाना शुरू कर दें और सुबह शाम लगाएं। जैसे ही आपके दोबारा से बाल आना शुरू हों, इस दवा का इस्तेमाल बंद कर दें। याद रखें, ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए है, इंटरनल यूज के लिए आपको मैं पहले ही मेडिसिन बता चुका हूं। ये आपने थ्रेडिंग के बाद लगानी है और जब तक बाल आना दोबारा से ना शुरू हो जाए आपने ये दवा सुबह शाम लगाते रहना है। कॉटन के साथ या ऐसे पुश करें स्प्रे के साथ सुबह शाम लगाएं और जैसे ही बाल आना शुरू हो जाएं आप इसको बंद कर दें। आप देखेंगे दवा लगाने के बाद जो दोबारा से बाल आए हैं वो पहले से काफ़ी ज़्यादा कम है। आप इस तरीके को बार बार करती जाएं, इंशाल्लाह स्पीडली आपके बाल परमानेंटली ख़त्म हो जाएंगे। जो मैंने आपको पहले खाने वाली मेडिसिन बताई है वो इंटरनल आपके हार्मोन्स को बेहतर करने में आपके मुआवन साबित होगी और ये एक्सटर्नल इससे बालों की रूट्स जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी और आपके बाल अनवांटेड हेयर वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको इसका मुस्तकिल और परमानेंटली ट्रीटमेंट वो आपको बता दिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें और अपने जानने वालों के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। और इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप ये लोशन मंगवाना चाहती हैं तो इस वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझसे रब्ता करके ये लोशन मंगवा सकती हैं। इसके बाद आप जब ये इस्तेमाल करेंगी वक्तन फ़वक्तन अगर आपको किसी भी गाइडलाइंस की ज़रूरत पड़े तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकती हैं।